दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। अच्छा, तो बात करें तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के कंपाउंड्स के बारे में, मतलब कि वैसे कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं फंक्शनल ग्रुप के इंट्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है। जैसे हेलो एल्केन्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसके नेमिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, कैसे उसका नेमिंग लिखते हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोगों को हेलो एल्केन्स का नेमिंग करना और अल्कोहल्स का नेमिंग करना, ठीक है। उस दोनों का नेमिंग करना बताए थे। तो आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। आज हम किसका बात करेंगे? पहले एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेमिंग करना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। किसका नेमिंग करेंगे? नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं? जब हम पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसमें हम क्या जानते थे? तो एल्डिहाइड के बारे में सबसे पहला तो हम ये जानते थे कि एल्डिहाइड बनता है CHO ग्रुप के इंट्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है। एल्डिहाइड से फॉर्मेशन कब होता है? जब CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है किसी कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। किसी हाइड्रोकार्बन में जब CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तब क्या बनता है मेरा? एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। और इस CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इस CHO ग्रुप का नाम क्या है? इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। और जो आपको एल्डिहाइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं? जो एल्डिहाइड्स होते हैं आपके, वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं? वो या तो आपको दिखेंगे HCHO के फॉर्म में, या फिर दिखेंगे RCHO के फॉर्म में, ठीक है। जो एल्डिहाइड्स होंगे वो आपको या तो HCHO दिखेंगे या फिर RCHO दिखेंगे, ठीक है। ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है, ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है कार्बन का, यहाँ पर या तो H लग सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप R लग सकता है, ठीक है। इतना तक हम जानते थे। तो इतना तक का बात हो गया। कैसे पहचानते हैं? तो एल्डिहाइड्स कैसे बनता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने के बाद। और एल्डिहाइड्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे? या तो वो HCHO के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। HCHO बेसिकली एक कंपाउंड है जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो RCHO रहेगा, ठीक है। CHO ग्रुप रहेगा और उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है। नेमिंग का बात करते हैं। नेमिंग का अभी तक हम क्या जानते हैं? तो HCHO को हम साइड में छोड़ते हैं, फिलहाल के लिए हम HCHO को साइड में छोड़ते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। दोनों ले लेते हैं, HCHO भी ले लेते हैं। पहला हम HCHO का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे कोई RCHO, चलिए हम मानते हैं किसको? CH3CHO, ये चीज, ठीक है। तो पहले HCHO का बात करें तो आपको बताए थे कि हम कैसे नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का नेमिंग करने का तरीका क्या है? एल्डिहाइड्स का कुछ ऐसे नेमिंग करते हैं। देखिए ये तो जनरल फॉर्म हुआ, बट इस जनरल फॉर्म में थोड़ा सा परेशानी है। कैसे नेमिंग करते हैं? इसको बोलते हैं हम अल्केन प्लस एल्डिहाइड। अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल। क्या बोलते हैं? अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल, ठीक है। बताए थे कि इस अल्केन का ई छोड़ के बाकी पोर्शन को उठाते हैं और इस एल्डिहाइड का एल को उठाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इस एल्डिहाइड का एल को उठाते हैं, तो अल्केन प्लस एल्डिहाइड क्या बन जाता है मेरा? अल्केनल बन जाता है, ठीक है।
बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको पहचानना है इस अल्केन को, या जो अल्केन बोल रहे हैं ना आपको, यहाँ ये जो अल्केन बोल रहे हैं, आपको मेन पहचानना है इस अल्केन को। इस अल्केन को कैसे पहचानते हैं आप वो सुनिए। तो अल्केन को पहचानते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन एटम से। कैसे पहचानते हैं अल्केन को? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। जो भी मेरा कार्बन कंपाउंड होगा, जो भी मेरा एल्डिहाइड होगा, यहाँ पे हम बेसिकली एल्डिहाइड का हम बात कर रहे हैं, तो जो भी मेरा एल्डिहाइड होगा, उस एल्डिहाइड में हमको सिर्फ देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का वो एल्डिहाइड मेरा है, ठीक है। अगर वो एक नंबर ऑफ कार्बन का है, ठीक है, उसमें अगर एक कार्बन मौजूद है, तो यहाँ पे जो अल्केन लिखे हैं ना, इस अल्केन की जगह क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए मीथेन। अगर वो दो कार्बन वाला है, ठीक है, अगर वो दो कार्बन वाला है जैसा कि ये दिख रहा है, तो इस अल्केन की जगह क्या लिखेंगे हम? इथेन। उसी तरह तीन कार्बन वाला रहा तो इस अल्केन की जगह प्रोपेन, चार कार्बन वाला रहा तो इस अल्केन की जगह ब्यूटेन, पांच वाला रहा तो इस अल्केन की जगह पेंटेन, ठीक है। कैसे करना है आपको? ये अल्केन का नेमिंग कैसे करना है? ये अल्केन का उस एल्डिहाइड्स में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, ठीक है, और उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से इस अल्कीन का नेमिंग होगा, ठीक है। एक रहा तो उसको मिथेन बोल देंगे, इस अल्कीन की जगह मिथेन बोल देंगे, ठीक है। जैसा कि ये HCHO का अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने कितने कार्बन है। इस HCHO में कितने कार्बन है? एक, क्या है? एक कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन है तो हम बोल रहे हैं अगर एक कार्बन रहा तो यहाँ जो अल्केन प्लस एल्डिहाइड लिखे हैं, तो इस अल्केन की जगह क्या आ जाएगा? मिथेन। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? मिथेन, ठीक है। तो इसका अगर नेमिंग करना रहा तो हम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथेन, एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथेन, ठीक है। और CHO ग्रुप दिख रहा होगा आपको, CHO ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है। CHO ग्रुप दिख रहा है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे हम? एल्डिहाइड। तो मिथेन प्लस एल्डिहाइड क्या बन जाएगा मेरा? मिथेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा? मिथेनल बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ था ना, अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल। तो आपको क्या करना है? आपको बस अल्केन पहचानना है। दिक्कत क्या होता है अल्केन को पहचानने में, ठीक है, दिक्कत क्या होता है अल्केन को पहचानने में? हम जब अल्केन बोलते हैं तो आप सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कि ये अल्केन है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। गलती यहीं पे होता है। एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि आप जो एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो कार्बन एटम है ना, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जब अल्केन हमको पहचानना है तो उस पूरे एल्डिहाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है आपको उसको काउंट करना है, ठीक है। उसको काउंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग उस अल्केन का नेमिंग होगा, ठीक है। जैसे ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको? दो कार्बन वाला एल्डिहाइड दिख रहा है, तो इसको हम इथेन प्लस एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। दो कार्बन है इस वजह से इथेन लिखेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है CHO ग्रुप, इस वजह से एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये CH3 मेरा मतलब R के प्लेस में, जैसे इससे पहले करते थे, क्या करते थे? अल्केन प्लस अल्कोहल करते थे, तो आप बोलते थे ROH है, तो हम R की जगह जो अल्काइल ग्रुप रहता था उसके लिखते थे, और OH की वजह से अल्कोहल लिखते थे। वो चीज यहाँ पर मत लगाइए। इस R की जगह जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अल्केन लिखेंगे, और CHO के लिए हम एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो अल्केन होगा ना मेरा, वो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग उस अल्केन का नेमिंग होगा, ठीक है। क्या होगा? इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप काउंट कीजिएगा ना, उसके अकॉर्डिंग उस अल्केन का नेम होगा, ठीक है। सिर्फ इस R के बेसिस पे नहीं होगा, सिर्फ ये R के बेसिस पे नहीं होगा। अगर वैसे करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाले में जैसे एक कार्बन था, इस पूरे कंपाउंड में कितना दिख रहा था? एक कार्बन दिख रहा था, तो एक कार्बन दिख रहा था, इस वजह से हम क्या लिखे? मिथेन, ठीक है। और CHO ग्रुप की वजह से, CHO ग्रुप की वजह से ये क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो CHO ग्रुप रहने की वजह से हम क्या लिखे यहाँ पे? एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नेम कैसे हो गया? मिथेन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू मिथेनल। क्या हो गया? मिथेन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू मिथेनल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? आपको दो कार्बन दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दो कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथेन लिखेंगे। दो कार्बन दिख रहा है इस वजह से क्या लिखेंगे हम? इथेन लिखेंगे, ठीक है। प्लस आपको एक CHO ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? CHO ग्रुप दिख रहा है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। इस वजह से हम क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। तो इथेन प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा मेरा? इथेनल। क्या हो जाएगा मेरा? इथेन प्लस एल्डिहाइड इथेनल, ठीक है। ये सब बताए थे हम ऑलरेडी, ये सब चीज ऑलरेडी हम बताए थे, बस रिव्यू दिए आपको, ठीक है। दोबारा हम बस बता दिए कि ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़े थे। ये समझ आ रहा है ना? ये सब चीज ध्यान में है ना कैसे करते हैं? यस सर।
तो अब देखिए ये सब तो सारा सिंपल हो गया, ठीक है, सारे सिंपल हो गया। दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत कहाँ आता है, देखिए दिक्कत कहाँ आता है आपको। देखिए कंपाउंड्स कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं, कंपाउंड्स तो ऐसे भी दिख सकते हैं ना आपको। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, पहला आपको कंपाउंड्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं, आपको कंपाउंड्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कंपाउंड्स ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब हो गया क्या, मतलब होगा क्या, ये जो सिंपल आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा था, यहाँ जो सिंपल ये सब दिख रहा था, ठीक है, इससे पहले हम क्या बोले कि यहाँ या तो आपका यहाँ पर इसका खाली वैलेंसी में एच होगा या फिर आर होगा, ये चीज बोले थे, ठीक है। एच हुआ तो वो तो सिंपल सा बात हो गया। अब ये जो आर का हम बात कर रहे हैं ना, ये आर आपका हमेशा सिंपल नहीं मिलेगा, आपको ब्रांचिंग में भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, आपको ब्रांचिंग में मिल सकता है। तो आपको सीखना क्या है, बस इसी ब्रांचिंग का सीखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जितना भी आर दिख रहा होगा ना, अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए आपके लिए ये पूरा आर हो गया, ठीक है, इसमें आपके लिए ये पूरा आर हो गया। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो मेरे लिए ये पूरा आर हो गया, ठीक है, ये आपको पूरा आर दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपके लिए ये पूरा क्या बन गया, एक आर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आर आपको उलझा सकता है, ये जो आर अल्काइल ग्रुप का बात कर रहे थे ना, वही आपको उलझा सकता है, और आपको सीखना उसी का है, ठीक है। ऐसे जब ब्रांचिंग आ जाएगा तो कैसे क्या नेमिंग करना है, आपको बस उसी को सीखना है, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। सेम वैसा है, स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसा हम ब्रांचिंग के जब नेमिंग करते हैं ना, ब्रांच एंड अल्केन्स का, तो बस उसी स्टेप्स को फॉलो करना है और इसका भी नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है, बार बार हम बात बोलते हैं कि उसमें जो स्टेप होता है पेरेंट चेन चुनने वाला, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो आपको पेरेंट चेन ढूंढते वक्त ये याद रखना है कि पेरेंट चेन में सीएचओ ग्रुप हमेशा रहेगा ही। पेरेंट चेन में ऑलवेज सीएचओ ग्रुप का रहना जरूरी है, सीएचओ ग्रुप को आप ब्रांचिंग में नहीं डाल सकते, ठीक है। सीएचओ ग्रुप का रहना पेरेंट चेन में कंपलसरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके नेमिंग करना, ठीक है, एक एक करके हम नेमिंग करना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं, पहले वाले का, इसका बात करते हैं। यही है, ये है मेरा, ठीक है, ये कंपाउंड, इसको क्या करना है, हमको नेमिंग करना है। आपको कैसा दिख रहा है, ब्रांच में दिख रहा होगा, जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच में दिख रहा होगा। तो ब्रांच दिख रहा है तो स्टेप्स क्या फॉलो करना है, वो जो बेसिक स्टेप्स होता है मेरा। सबसे पहला स्टेप पेरेंट चेन को ढूंढना, दूसरा स्टेप पेरेंट चेन का नेमिंग करना। अगर नेमिंग के वक्त हमको अगर मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को लेकर दिक्कत हो रहा है तो पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना, नंबरिंग करके उस फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन को मेंशन करना अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो बस छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद क्या करना है, आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है। ब्रांच जो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा उस सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के साथ, मतलब किस कार्बन एटम पे वो लगा हुआ है, ठीक है, उसके पोजीशन के साथ पेरेंट चेन का जो नेमिंग लिख रहे हैं ना, बस उसमें उसके अभी नेम को इंक्लूड कर देना है। तो आपका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेरेंट चेन ढूंढते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप पेरेंट चेन ढूंढिएगा तो देखिए दो ही पॉसिबिलिटी है पेरेंट चेन ढूंढने का, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। या तो ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। बट ध्यान दीजिएगा तो दोनों घुमा फिरा के सेम है, ठीक है। इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। दोनों चेन आपको क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे, ठीक है। बात सेम है तो किसी भी एक को उठा लेते हैं हम, किसी भी एक को उठा लेते हैं। चलिए इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। इसको उठा ली, ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा पेरेंट चेन, हमको मिल गया मेरा पेरेंट चेन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, पेरेंट चेन ढूंढना। नेक्स्ट क्या है, इस पेरेंट चेन का नेमिंग करना। नेक्स्ट क्या है मेरा, पेरेंट चेन का नेमिंग करना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी बता रहे थे, जब आप पेरेंट चेन का नेमिंग करते हैं ना तो उस पेरेंट चेन के अलावा आपको और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, पेरेंट चेन का नेमिंग करते वक्त इसको दिख रहा होगा तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। कब नहीं देखना है, जब हम एट द टाइम ऑफ नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, जब पेरेंट चेन का नेमिंग करते हैं ना उस समय इस जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं देखना है। सिर्फ क्या करना है, इस पे फोकस करना है। जो पेरेंट चेन है ना, फोकस सिर्फ इस पे करना है, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। चलिए तो हमको नाम लिख के बताइए पेरेंट चेन का जल्दी से हमको, ठीक है। आपको क्या फोकस करना है, सिर्फ इस पेरेंट चेन पे फोकस करना है, ठीक है। और जिस तरह हम बताएं एल्डिहाइड्स का जो नेमिंग होता है कैसे होता है, अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल, ठीक है। अल्केन हम कैसे ढूंढते हैं कि कौन सा मेरा अल्केन है, तो उस एल्डिहाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हम अल्केन को चूज करते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक CHO ग्रुप है, मतलब ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो गया मेरा एल्डिहाइड। तो अल्केन हमको मिल गया कैसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख के, एल्डिहाइड ग्रुप रहने की वजह से एल्डिहाइड मिल गया। तो अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल कर देंगे, तो मेरा पेरेंट चेन का हमको जल्दी से नेम बताइए। टू मिथाइल ब्यूटेनल। हम सिर्फ पेरेंट चेन का नेम पूछे, सिर्फ पेरेंट ब्यूटेनल। चेन का नेम पूछे, क्या होगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। पेरेंट चेन का नेम क्या होगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पेरेंट चेन में, इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन रहने की वजह से ये मेरा ब्यूटेन हो गया। और एक CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। उसकी वजह से ये एल्डिहाइड हो गया। तो ब्यूटेन प्लस एल्डिहाइड मेरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेन प्लस एल्डिहाइड मेरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। इस वजह से इस पेरेंट चेन का नेम क्या हो गया मेरा, ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। नेम हो गया कंप्लीट। अब आना है किस पे, अब सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान देना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है ना, कैसे क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ मिथाइल लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप है इस वजह से मिथाइल लगा देते हैं, तो ये मिथाइल ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये मिथाइल ग्रुप मेरा किस वाले कार्बन पे अटैच है हमको वो लिखना है, ठीक है। किस वाले कार्बन पे अटैच है हमको वो लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इस पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इस पेरेंट चेन का, ये जो आपको पेरेंट चेन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पेरेंट चेन का कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, सुमन देखिए अभी गलती किए थे आप, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आप बार बार आप फोकस कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, बार बार बता रहे हैं जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आपका फोकस फंक्शनल ग्रुप पे रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग करते वक्त आपका जो फोकस होना चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप नंबरिंग जो किए थे ना, आप इधर से नंबरिंग किए थे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस जो आपका
मिथाइल ग्रुप है, इसको मिनिमम पोजीशन देने के चक्कर में आप कैसे नंबरिंग किए, लेफ्ट टू राइट, बट उस लेफ्ट टू राइट के चक्कर में ये जो एल्डिहाइड है इसको तो मिल गया ना लास्ट पोजीशन, ठीक है, इस एल्डिहाइड को क्या मिल गया, लास्ट पोजीशन। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, एल्डिहाइड वीआईपी है, इसको सबसे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना सबसे पहला काम होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देना है, सब्स्टिट्यूएंट को उतना नहीं देखना है, ठीक है। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, नंबरिंग कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। नंबरिंग कैसा होगा आपका, राइट टू लेफ्ट होगा, इधर से होगा नंबरिंग, इधर से। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन 1, ये हो जाएगा कार्बन 2, ये हो जाएगा कार्बन 3 और ये हो जाएगा आपका क्या, कार्बन 4, ठीक है। तो आप जो बोल रहे थे ना 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, समझे। हाँ, हम भी राइट टू लेफ्ट ही किए थे, बट हम एल्डिहाइड को नहीं गिने थे, हम आगे जाके गिन दिए थे। यही तो बोल रहे हैं ना, यही तो गलती कर देते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप को, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके ग्रुप में ही कार्बन मौजूद रहता है और उस कार्बन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उस कार्बन को इग्नोर नहीं करना है, उस कार्बन को हर चीज में उस कार्बन को मतलब इंक्लूड करना रहता है, ठीक है। जो अल्कीन का नेमिंग करते हैं उस वक्त भी, जब नंबरिंग करते हैं पैरेंट चेन का उस वक्त भी उसके कार्बन को इग्नोर कभी नहीं करना है, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल कैसे हुआ। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट था मेरा उसको देखते हैं। अब क्या करना है हमको, इसको नेमिंग करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, अब इसको नेमिंग करना है, तो ट्राई कीजिए इसको पे पहले, फिर हम बता रहे हैं। सो ट्राई कीजिए नेमिंग करना। टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनल। क्या बोल रहे हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका नेम, ठीक है। तो स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन आपको दिख रहा होगा, कोई भी पेरेंट चेन लीजिएगा आपको क्या मिलेगा, 3 कार्बन वाला ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसी को बोलते हैं ये मेरा क्या है, पेरेंट चेन है, ठीक है। तो अगर मेरा ये पेरेंट चेन हो गया तो हमको क्या करना, अब इसका नेमिंग करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, पेरेंट चेन को ढूंढ लिए, पेरेंट चेन को ढूंढने के बाद उसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करते वक्त फिर से बता दे रहे हैं, इससे पहले भी जो बताए थे, जब आप पेरेंट चेन का नेमिंग कीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पेरेंट चेन पे फोकस करना है, ठीक है। पेरेंट चेन का नेमिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पेरेंट चेन है उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप इस पेरेंट चेन को देखते हैं तो आपको कैसा दिखेगा कि ये क्या है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये मेरा क्या है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। देखिए 1 2 3 है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ठीक है। तो उसका नेम कैसे लिखेंगे, अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है मेरा तो इसका नेम लिखेंगे, 3 कार्बन रहने की वजह से ये क्या हो गया मेरा, प्रोपेन, 3 कार्बन की वजह से ये प्रोपेन हो गया, और एल्डिहाइड होने की वजह से, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होने की वजह से ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप रहने की वजह से एल्डिहाइड। तो क्या बन गया, ये प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू क्या, प्रोपेनल, ठीक है। ये प्रोपेनल क्या हुआ मेरा, सिर्फ पेरेंट चेन का नेम हुआ, क्या हुआ, ये पेरेंट चेन का नेम हुआ। पेरेंट चेन का नेम हो गया। अब किस पे फोकस करना है हमको, अब देखना है सब्स्टिट्यूएंट को, अब किसको देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, 2 मिथाइल, ठीक है। तो 2 होने की वजह से लिखेंगे डाई, मिथाइल होने की वजह से लिखेंगे मिथाइल। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं क्या, डाई मिथाइल, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या करना है हमको, इस दोनों मिथाइल का जो पोजीशन है उसको मेंशन करना है, ठीक है। और पोजीशन मेंशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आपको मिलेगा इधर से ही होगा, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप को क्या देना है, फर्स्ट पोजीशन। तो ये आपका होगा कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस जो दोनों मिथाइल ग्रुप है मेरा वो कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, ठीक है। तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप मेरा कार्बन नंबर 2 पे अटैच है तो यहाँ जो हम नेमिंग लिखेंगे, जो डाई मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ 2 2 डाई मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा वो कुछ ऐसा है, जो थर्ड वाला है मेरा वो कुछ ऐसा है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसका नेमिंग लिखना, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए पहले इसका नेमिंग लिखने, एक बार ट्राई कीजिए। टू थ्री डाइमिथाइल टू पेंटेनल। क्या बोल रहे हैं, 2 3 टू थ्री डाई डाइ मिथाइल टू पेंटेनल या फिर 2 पेंट 12। पेंटेन 2 अल्बेल ना। यस सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, देखते हैं इसका नेम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप पेरेंट चेन ढूंढना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, पेरेंट चेन को ढूंढना। तो पेरेंट चेन तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक ही हो सकता है, पेरेंट चेन तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एक ही हो सकता है ये, ठीक है। इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, और कोई तो ऐसा है नहीं कि मतलब कार्बन एटम्स इससे ज़्यादा किसी में दिखे। तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, पेरेंट चेन का नेमिंग करना है, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल, ठीक है। तो सबसे पहले कितने कार्बन एटम्स है इस पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 5। तो 5 रहने की वजह से जो अल्केन लिखते थे वहाँ पे उसकी जगह पे क्या आएगा, पेंटेन। 5 की वजह से ये क्या हो गया, पेंटेन। और एल्डिहाइड होने की वजह से, एल्डिहाइड ग्रुप रहने की वजह से क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। पेंटेन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, पेंटेनल, इज इक्वल्स टू क्या होगा, पेंटेनल, ठीक है। तो जो पैरेंट चेन था उसका नेमिंग हो गया, ठीक है। जो पैरेंट चेन था उसका नेमिंग हो गया क्या, पेंटेनल। अब बाकी बचता है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बाकी कौन बचता है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एक यहाँ पे मिथाइल दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है, एक यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हमको 3 मिथाइल दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हमको 3 मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। तो 3 मिथाइल है, इस वजह से क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल,
3 मिथाइल है, इस वजह से क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 3 मिथाइल की वजह से ट्राई मिथाइल लिख दिए। अभी क्या करना है, इस तीनों मिथाइल ग्रुप के पोजीशन को मेंशन करना है। क्या करना है हमको कि ये तीनों मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है, हमको वो उसको मेंशन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पेरेंट चेन है, ये जो पेरेंट चेन है, इसके कार्बन एटम्स का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सुनिए फिर से सुमन, नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, नंबरिंग कैसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले। बार बार आप गलती कर रहे हैं, पता है, बार बार आप गलती कर रहे हैं। आप पेरेंट चिन्ह किसको लिए थे, इसको, इस वाले को पेरेंट चिन्ह लिए थे, पेरेंट चिन्ह किसको लिए थे, इसको, नहीं। तो इसी को लिए थे जिसको हम लिए हैं। हाँ। तो आपका फिर 2 अल कैसे आया था, 2 पेंटेनल नहीं, कैसे हुआ था। वो दिखा नहीं था पीछे पर। देखिए, तो नंबरिंग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कितना कार्बन 5। ठीक है, ऐसे कुछ नंबरिंग होगा। CH ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना है तो उसको फर्स्ट कार्बन। ठीक है, एल्डिहाइड में ऑलवेज जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो CHO से स्टार्ट होगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस दोनों में, ठीक है, इस दोनों में जो मेरा नंबरिंग स्टार्ट होता है, वो जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है, वहां से कार्बन एटम का नंबरिंग स्टार्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी जो COOH ग्रुप है, वहां से कार्बन एटम का नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी के केस में अलग है। हाँ, उसके केस में भी, बाकी हेलो एल्केन्स और अल्कोहल्स के केस में भी, जिस कार्बन पे जो अटैच होता है ना, जैसे हेलो एल्केन्स में जिस कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच होता है, वहां से उसका नंबरिंग स्टार्ट होता है। अल्कोहल्स के केस में जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच होता है, वहां से उसका नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, कीटोन्स का केस थोड़ा अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे कीटोन्स के केस में। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, आपको दिख रहा होगा एक मिथाइल ग्रुप कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे है। एक सॉरी, 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये H नहीं होगा ना, H नहीं होगा ना, ये H नहीं होगा। तो आपको क्या दिख रहा होगा, 2 मिथाइल ग्रुप मेरा कार्बन नंबर 2 पे है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 2 2, और एक मिथाइल ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 3 पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तीनों मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या हो गया, 2 2 3, क्या हो गया ये 2 2 3। ठीक है, क्या हो गया ये 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेनल। इसका नेम क्या हो गया, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेनल। समझ में आया, यस सर। समझ में आया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं यहाँ ठीक था ना। क्लियर हो गया ना कैसे नेमिंग हुआ, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेनल। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, जो लास्ट वाला है मेरा। स्क्रीन में बहुत सारा कलर आ जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आजकल ऐसा होने लग गया है। हम एक कलर से लिखते हैं, आपको दूसरे कलर दिखता है। अच्छा, कंपाउंड दिख रहा है ना, जो कंपाउंड हम ड्रॉ किए वो दिख रहा है ना, जो हाँ, पर कंपाउंड हम उसके ड्रॉ, और ग्रीन ग्रीन पूरा दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा है शेडो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन पीछे तरफ, पूरा। हाँ। पता नहीं ऐसा क्यों होने लग गया है। अच्छा ठीक है, जो आपको विजिबल है उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, जो आपको बोल्ड में दिख रहा होगा उस बोल्ड के अकॉर्डिंग देखिए, और हमको इसका नेमिंग करके बताइए जल्दी से।
कंपाउंड है CH3 CH2 CH, ठीक है। उसके बाद नीचे में है CH2 CHO, फिर है CH जहाँ एक CH3 लगा हुआ है, फिर CH2 और CH3, ठीक है। कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो इसका आप नेमिंग कीजिए पहले, जल्दी से हमको बताइए नेमिंग करके। 3-ethyl 4-methyl hexanal। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनल, ये बोले ना? यस सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका नेम, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा? पैरेंट चेन ढूंढना। तो पैरेंट चेन आप अगर ढूंढते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा? मैक्सिमम कार्बन वाला। ये ये जो चेन मिलेगा यही मिलेगा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला। इसके अलावा जो भी मिलेगा उसमें कार्बन इस चेन से कम ही, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है मेरे, ठीक है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे? 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन। 6 कार्बन है इस वजह से हेक्सेन, एल्डिहाइड है इस वजह से एल्डिहाइड। तो हेक्सेन प्लस एल्डिहाइड मेरा क्या बनेगा? हेक्सेनल बनेगा। क्या बनेगा मेरा? हेक्सेनल बनेगा, ठीक है। तो पैरेंट चेन का नेमिंग हो गया, ठीक है। पैरेंट चेन क्या हो गया मेरा? हेक्सेनल। अब क्या बचा हुआ रह गया मेरा? अब क्या बचा हुआ रह गया? फिर जो सब्सटीट्यूएंट बचा हुआ रहा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। जो सब्सटीट्यूएंट बचा हुआ रहा, तो इस सब्सटीट्यूएंट में आपको दिख रहा है एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है और एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो उस दोनों को लिखना है, बट उसकी पोजीशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे? इस पैरेंट चेन का कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। पैरेंट चेन के कार्बन एटम को क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? जिधर CHO अटैच है, ठीक है। CHO से इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये मेरा हुआ पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा कार्बन, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो इथाइल ग्रुप है ये कहाँ अटैच है? कार्बन नंबर 3 पे। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे अटैच है? आपके कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, ठीक है। तो आप पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को कि मिथाइल को? पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। पहले इथाइल को लिखेंगे, तो लिखते हैं हम क्या? 3 इथाइल, ठीक है। पहले लिखते हैं क्या? 3 इथाइल। फिर जो मिथाइल ये कहाँ पे अटैच है? आपके 4 पे, तो क्या लिखेंगे हम? 4 मिथाइल, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनल, जो आपका आया था, ठीक है, करेक्ट था। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनल, ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ जो कलर को लेके हो रहा था, तो सारे कलर्स में हो रहा है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर कलर्स में हो रहा है ऐसा? नहीं, बहुत सारा कलर दिख रहा है। उसके पीछे ग्रे दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। अच्छा, मतलब सब कलर इधर उधर हो जा रहा है। ब्लैक हम्म। वाला भी इधर उधर हो रहा है कि सिर्फ ब्लैक वाला सही सही से रह रहा है? नहीं, ब्लैक अपने जगह पे है, बट सारा कलर उसका शैडो पे आ जा रहा है, इसलिए ब्लैक दिख ही नहीं रहा है ज्यादा अच्छा से। अच्छा, मतलब ब्लैक थोड़ा सही दिख रहा है, बाकी सारा कलर इधर उधर हो जा रहा है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादातर ब्लैक से ही लिखने का, ठीक है।
ये एल्डिहाइड का नेमिंग हो गया खत्म। ठीक है, एल्डिहाइड में इसका इतना अगर नेमिंग सीख जाते हैं तो आप सब कुछ सीख जाइएगा। कुछ नहीं है, एल्डिहाइड में थोड़ा सा जो तकलीफ होता है वो ब्रांचिंग के आ जाने की वजह से होता है। तो अगर आप ब्रांचिंग का नेमिंग अगर जानते हैं तो इस ऐसे एल्डिहाइड का भी नेमिंग करना आप जान जाइएगा। ठीक है, एल्डिहाइड की नेमिंग हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं किसका, कीटोन्स का। तो किसका स्टार्ट करते हैं, कीटोन्स का नेमिंग करना। ठीक है, इसमें भी कलर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है क्या, इसमें सही है? इसमें सही है। इसमें सही है, अच्छा पीछे ठीक। पीछे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो वो ज्यादा विजिबल नहीं है। अच्छा, तो कीटोन्स का अभी तक हमको क्या पता है, कीटोन्स में, कीटोन्स में हमको कुछ ये पता है कि कीटोन्स बनते हैं सीओ ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से। जो कीटोन्स बनता है ना वो क्या बनता है, क्यों बनता है, सीओ ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से बनता है। और इस सीओ ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस सीओ ग्रुप का नेम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीओ ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जब किसी हाइड्रोकार्बन में सीओ ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या बनता है, कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो कीटोन्स होते हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कीटोन्स जो दिखेंगे आपको वो कैसे देखने को मिलेंगे, या तो वो ऐसे फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, या तो वो ऐसे रहेंगे RCOR, या फिर रहेंगे R1CO R2 के फॉर्म में। मतलब इस कीटोन्स के ये जो दोनों वैलेंसी खाली है, ये जो दोनों वैलेंसी कीटोन्स का खाली है, इस दोनों तरफ हो सकता है सेम तरह के अल्काइल ग्रुप आपको दिखे। ठीक है, या फिर हो सकता है इस दोनों तरफ डिफरेंट तरह के अल्काइल ग्रुप्स आपको दिखें। ये बस यही दो पॉसिबिलिटी है कीटोन्स में। ठीक है, और एक बात कि कीटोन कभी कंपाउंड के एंड पे नहीं लग सकता। जैसे CHO जो है ना, इससे पहले जो लग रहा था, इससे पहले जो लग रहा था, तो आप देख रहे थे कि जितने भी मेरा था ना, जितने भी मेरा एल्डिहाइड था, सारा एल्डिहाइड कहाँ लग रहा था, कंपाउंड के एंड पे लग रहा था। ठीक है, एंड पे लग रहा था। बट कीटोन्स कभी भी कंपाउंड के एंड पे नहीं लग सकता है, वो हमेशा कंपाउंड के बीच में ही लगेगा। ठीक है, बीच में ही लगेगा। क्यों बीच में लगेगा, क्योंकि उसका दो वैलेंसी खाली रह जाता है। ठीक है, उसका दो वैलेंसी खाली रह जाता है, तो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसको कंपाउंड के बीच में लगा होना पड़ता है। ठीक है, लगे होना पड़ता है। तो आपको जो कीटोन्स देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, या तो वो ऐसे देखने को मिलेंगे RCOR के फॉर्म में, या फिर देखने को मिलेंगे R1COR2 के फॉर्म में। ठीक है, और एक बात, इसके किसी भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके किसी भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता, या तो दोनों दोनों तरफ ऑलवेज अल्काइल ग्रुप्स ही रहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि इसके किसी भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, वो CO से CHO बन जाएगा, जो कि एक कीटोन्स नहीं रह जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको किसी भी वैलेंसी में इसके हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप्स ही रहेंगे, या तो सेम अल्काइल ग्रुप्स दोनों तरफ रह सकते हैं, या फिर दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि CH3, COCH3, CH3 ये पहला हो गया, COCH2CH3 मतलब C2H5, या फिर CH3CH2COCH2CH2CH3। ठीक है, या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको अगर हम ब्रांचिंग का बात करें। आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का बात कर रहे हैं ना, तो या तो सिंपल सा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे ये तीन एग्जांपल में है। ठीक है, इस तीन एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ, फर्स्ट वाले में क्या है, दोनों तरफ मिथाइल है, दूसरे वाले में एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तीसरे वाले में एक तरफ इथाइल है एक तरफ नॉर्मल प्रोपाइल है। ठीक है, चौथे वाले में अगर आप देख रहे हैं तो एक तरफ क्या है मेरा आइसोप्रोपाइल है और दूसरे तरफ क्या है एक ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, उसी तरह पांचवें वाले में भी दोनों तरफ कैसे दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग दिख रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही कंपाउंड्स का हमको नेमिंग सीखना है। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड्स का हमको नेमिंग सीखना है। तो सबसे पहले ये सिंपल्स का बात स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, ऐसे सिंपल कीटोन्स की बात कर लेते हैं। और बताए थे पिछले क्लास में भी कि कीटोन्स का फर्स्ट मेंबर कौन होता है। कीटोन्स में जो पहला मेंबर होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं। कीटोन दो। का फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन होते हैं। कीटोन्स के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होते हैं। कीटोन के फर्स्ट दो। मेंबर में कितने कार्बन होते हैं, 2 होते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब, ये हो गया या फिर ये हो गया, ये दोनों मेरा कीटोन है। आपके कहने का मतलब नहीं, ये दोनों मेरा क्या है, क्या है तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो कीटोन्स के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 3। 3 होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ये कीटोन्स कैसे फॉर्म में रहते हैं, RCOR के फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, RCOR के फॉर्म में रहते हैं। तो जो R होता है, सबसे छोटा R कौन सा हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। सबसे छोटा R कौन सा हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। तो सबसे पहला मेंबर जो होगा ना, फर्स्ट मेंबर, वो क्या हो जाएगा, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ मिथाइल, बीच में CO। ये जो लिखे हैं, जो सबसे पहला जो हम ये जो लिखे हैं, ठीक है, ये क्या है मेरा, कीटोन्स का सबसे फर्स्ट मेंबर है। ये क्या है मेरा, कीटोन्स का सबसे पहला मेंबर है। ठीक है, सबसे छोटा कीटोन यही होता है, सबसे छोटा कीटोन यही होता है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, ये क्या है मेरा, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन्स। तो नेमिंग कैसे कर रहे थे, नेमिंग याद है, नेमिंग याद है, हल्का सा भी, हल्का सा भी। क्या प्रीफिक्स लगता, मतलब क्या सफिक्स लगता था, वो याद है, कीटोन्स में क्या लगता था। अच्छा ठीक है, देखिए नहीं याद है तो देखिए, बता रहे हैं एक एक करके। जब हमको पिछले क्लास में मतलब जो एल्डिहाइड्स पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे, अगर नहीं ध्यान में है तो देखिए फिर से। कीटोन ही तो लगता है। ओन लगता है, कीटोन नहीं लगता है। क्या लगता है, ओन लगता है, ON ही लगता है। ठीक है, कीटोन्स के केस में हम क्या बोलते हैं, अल्केन प्लस कीटोन इज इक्वल्स टू अल्केनोन। क्या बोलते हैं, कीटोन में अल्केन प्लस कीटोन इज इक्वल्स टू अल्केनोल। ठीक है, अल्केन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाते हैं और कीटोन का लास्ट का ONE को उठाते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, अल्केनोन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, और इस अल्केन पे ध्यान देना है, फिर से बात बोल रही है, अल्केन है ना, इसी को पहचानना इसमें बड़ा बात है, इसी को पहचानना बड़ा बात है। ठीक है, देखिए फिर करते हैं यहाँ पे अल्केन कैसे देखेंगे हम। जो मेरा कीटोन है उस कीटोन कंपाउंड में, कीटोनिक कंपाउंड में जो मेरा कीटोन है उसमें अल्केन कैसे देखेंगे हम, कौन सा अल्केन है। तो आपको बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। तो अगर आप काउंट करते हैं तो आपको मिलेगा ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, अगर आप काउंट करते हैं तो आपको कैसा मिलेगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। मतलब 3 कार्बन दिख रहा है आपको। इस कीटोन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन दिख रहा है। तो अगर 3 कार्बन दिख रहा है तो ये कौन सा अल्केन हुआ, 3 कार्बन दिख रहा है तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन। प्रोपेन होता है। 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है मेरा, प्रोपेन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन प्लस, यहाँ पे दिख रहा है कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है। कीटोनिक ग्रुप रहने की वजह से ये क्या हो गया, कीटोन
ठीक है। तो प्रोपेन प्लस कीटोन मेरा क्या बनेगा, प्रोपेनोन। क्या बनेगा मेरा, प्रोपेनोन। प्रोपेन प्लस कीटोन मेरा क्या बनेगा, प्रोपेनोन बनेगा। ठीक है। बट कीटोन्स के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कीटोन जो होगा ना कभी भी एंड पे तो लगेगा नहीं। कीटोन जो होगा वो कभी भी एंड पे तो लगेगा नहीं। ठीक है। अगर एंड पे नहीं लगेगा तो बीच में वो कहाँ लगा हुआ है वो आपको नहीं पता। ठीक है। जो कीटोनिक कार्बन है, ये जो कीटोनिक कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है मेरा, इसको क्या बोलेंगे हम, कीटोनिक कार्बन बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप का कार्बन बोलेंगे। तो इस कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन क्या है ये आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है। एल्डिहाइड के केस में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन था उसको हमेशा पहला पोजीशन मिल रहा था। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे तो उसमें भी जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का जो कार्बन रहेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ठीक है। बट कीटोन्स के केस में ये तो बीच पे कहीं भी लग जाता है, बीच में कहीं भी लग जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ लग गया है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ लग गया है। तो इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का क्या पोजीशन है ये आपको मेंशन करना रहता है इसकी नेमिंग में ही। कीटोन्स का जब नेमिंग करते हैं ना तो आपको कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का मतलब उसके पोजीशन का, कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 कार्बन है तो हम प्रोपेन लिख दिए, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन लिख दिए और प्रोपेन प्लस कीटोन इक्वल्स टू प्रोपेनॉन लिख के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इस कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन क्या है। ठीक है। इस कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है इस ये कौन से नंबर पे आता है। ठीक है। इस कार्बन एटम का नंबर पोजीशन क्या है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो चेन दिख रहा है आपको 3 कार्बन वाला, ठीक है, ये जो 3 कार्बन वाला चेन दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा, ये जो चेन दिख रहा है आपको 3 कार्बन वाला, ठीक है, इस चेन का हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इस चेन का हम नंबरिंग करते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं, कुछ इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को मिनिमम पोजीशन मिले। ध्यान से सुनिए, बार बार बोल रहे हैं कीटोन्स में नंबरिंग मतलब नेमिंग करना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ होगा कीटोन्स में। तो कीटोन्स में जब आप ऐसे आप नहीं लिख सकते, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते प्रोपेनॉन करके। ठीक है। कीटोन में आपको कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। उसके पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, इस कंपाउंड के कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। और नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को मिनिमम पोजीशन मिले। क्या क्या मिले, इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को मिनिमम पोजीशन मिले, हम इस तरह से इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो कोई झमेला नहीं है, यहाँ तो आप किधर से भी नंबरिंग कीजिए इसको क्या मिलेगा, सेकंड पोजीशन ही मिलेगा। बट जब अगला कंपाउंड देखेंगे ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इस केस का बात करें तो इस केस में अगर आप नंबरिंग करना चाहें तब कैसे कीजिएगा, चलिए हम इधर से ही नंबरिंग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, कीटोनिक ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, आपके कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ठीक है। कीटोनिक ग्रुप कहाँ पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो जब हम प्रोपेनोन लिखे थे ना, जो हम इससे पहले प्रोपेनोन लिखे थे, ये अब प्रोपेनोन हम नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रोपेनोन का इस ओ एन ई का हमको पोजीशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है। और इसका पोजीशन हमको पता चला क्या, कार्बन नंबर 2, इसका पोजीशन को क्या पता चला, ये कार्बन नंबर 2 है। तो इसकी पोजीशन को कैसे लिखेंगे वो देखिए, इसकी पोजीशन को हम कैसे लिखेंगे, ये तो प्रोपेन हो गया। ठीक है। 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन हो गया, 2 ओन, क्या कीजिए इसको, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है। जो था ना ये प्रोपेनोन था ना, तो प्रोपेन, उसके बाद इस ओ एन ई को इधर लिखिए और बीच में उसके पोजीशन को लिख दीजिए। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको प्रोपेनोन ऐसे लिख दिए, प्रोपेनोन सिंपल लिख दिए और इसके आगे इसकी पोजीशन को लगा दीजिए। ठीक है। इसके आगे इसकी पोजीशन को लगा दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा, या तो आप बोलिए उसको प्रोपेन 2 ओन या फिर उसको क्या बोलिए 2 प्रोपेनोन। ठीक है। या तो आप उसको बोल सकते हैं प्रोपेन 2 ओन या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 प्रोपेनोन। ठीक है। समझ आया। यस सर। कीटोन्स में ध्यान रखना है, कीटोन में थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है ना। फिर लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल को अपना, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल था। CH3 .
जो मेरा नेक्स्ट कीटोन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसके एक तरफ आपको दिख रहा है क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब वो अगर आप बात करें तो ये किस फॉर्म में है, R1CO R2 के फॉर्म में है, ठीक है। इससे पहले वाला जो था ये किस फॉर्म में था, RCOR के फॉर्म में था, ठीक है। तो आपको बोल रहे जो कीटोन मिलेगा या तो वो RCOR के फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको R1CO R2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग आप कर पाइएगा, कर सकते हैं इसका नेमिंग, ट्राई कीजिएगा। यस। अच्छा ट्राई कीजिए, बताइए हमको इसका नेम क्या होना चाहिए। ब्यूटेन टू नॉन। नोन ने ओन, हाँ वो। ब्यूटेन टू ओन, इसका नेम क्या होगा ये, ब्यूटेन टू ओन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, टू ब्यूटेनोन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टू ब्यूटेनोन। कैसे होगा, कैसे होगा ये टू ब्यूटेनोन। क्या करना है हमको, सबसे पहले ये जो आपका जो कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको क्या बताएगा कि ये कौन सा अल्कीन होने वाला है, आपको वो बताएगा, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप देख रहे हैं तो कितना है मेरा, 4 कार्बन एटम आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो इस 4 कार्बन होने की वजह से, इस 4 कार्बन की वजह से हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। इस 4 कार्बन की वजह से हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। और इस कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से हम ओन लिखेंगे, ओ ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। बट ये कीटोनिक ग्रुप चूंकि लास्ट पे नहीं लगता है, बीच में कहीं लगता है, ठीक है, तो उसका हमको पोजीशन को भी लिखना पड़ जाएगा कि इस कीटोनिक ग्रुप का कार्बन का पोजीशन क्या है, नंबरिंग क्या है। उसके लिए इस पैरेंट चेन का हमको नंबरिंग करना पड़ जाता है। ये जो पैरेंट चेन है ना मेरा, ये जो पैरेंट चेन है इसका नंबरिंग करना पड़ जाता है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक है। तो इस केस में नंबरिंग किधर से करना चाहिए, हमको इधर से करना चाहिए। तो अगर आप इधर से करते हैं तो आपको मिलता है ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको जो कीटोनिक ग्रुप वाला जो दिख रहा है उसको कौन सा पोजीशन मिला, सेकंड पोजीशन मिला, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन मिला तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस जो छोड़ा हुआ था यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटेन टू ओन होगा, ठीक है। इस ओ एन ई का पोजीशन क्या हुआ, ये जो ओ एन ई था इसका पोजीशन क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन टू ओन हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, टू ब्यूटेनोन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं जो मेरा थर्ड है। ये मेरा है, ठीक है, कीटोन। ये भी आपको कैसे दिख रहा होगा, R1COR R2 के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये भी कैसे दिख रहा होगा आपको, R1CO, एक सेकेंड, कैसे दिख रहा होगा आपको, R1CO R2 के फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बताइए मुझे जल्दी से इसका नेमिंग करके, अब तो हो जाना चाहिए। 3 हेक्सेनोन। 3 हेक्सेनोन होगा, क्या होगा ये, हेक्सेनोन होगा, हाँ हेक्सेनोन होगा। क्या होगा ये, 3 हेक्सेनोन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, एकदम सिमिलरली जैसे इससे पहले वाली पे किए थे, एकदम वैसा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जो मेरा फोर्थ है।
अब देखिए अब क्या हो गया, अब दोनों तरफ जो आर दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच चेन दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ का जो आर दिख रहा होगा ना वो कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच चेन दिख रहा है। बट अभी भी है ये किस फॉर्म में, R1 CO R2 के फॉर्म में। अभी भी किस फॉर्म में है ये, R1 CO R2 के फॉर्म में। ठीक है, ट्राई कीजिए पहले इसके, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसको पहले ट्राई कीजिए कैसे इसका नेमिंग होगा, फिर हम बताते हैं। 2,4-dimethyl-3-hexanone। अच्छा क्या बोल रहे हैं आप, 2,4-डाईमिथाइल-3 हेप्टेनॉन की हेक्सेनॉन, हेक्सेनोन। हेक्सेनॉन। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका नेम। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग का सबसे पहला स्टेप होता है पैरेंट चेन को ढूंढना। ठीक है, आप पैरेंट चेन ढूंढते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसी वाले चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम है। ठीक है, बाकी और किसी भी चेन में जाइए आपको कार्बन आइटम या तो इसके बराबर दिखेगा या फिर इससे कम दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो 6 कार्बन वाला क्या है, ये कीटोन है। क्या ये 6 कार्बन वाला कीटोन है, तो 6 कार्बन वाले कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन है इस वजह से हेक्सेन, कीटोन है इस वजह से ओन। ठीक है, 6 कार्बन है इस वजह से हेक्सेन और कीटोन है इस वजह से ओन। अब क्या करना है, इस कीटोनी ग्रुप का पोजीशन को लिखना है हमको। क्या करना है, इस कीटोनी ग्रुप के पोजीशन को लिखना है। तो इसके पोजीशन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पैरेंट चेन दिख रहा है इस पैरेंट चेन के कार्बन आइटम्स का नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि किसी ग्रुप के कार्बन को मिनिमम पोजीशन मिले। तो आप अगर देखिएगा तो नंबरिंग आप अगर आप इधर से करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन क्या मिलेगा आपको 6। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो आपको इस तरह का मतलब जो कीटोनिक ग्रुप है उसका पोजीशन क्या मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन। उसकी पोजीशन क्या मिल जाएगा आपको, थर्ड पोजीशन। या जो ब्लैंक छोटा हुआ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 लिख दिए तो ये मेरा हो गया क्या, पैरेंट चेन का नेम खत्म हो गया। ठीक है, पैरेंट चेन का नेमिंग हो गया। अब बचा हुआ कौन रहा मेरा, ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको, 2 मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है वो बचा हुआ रहा। ठीक है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है इस वजह से क्या लिखेंगे हम, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है इस वजह से क्या लिखेंगे हम, डाई मिथाइल। और उसकी पोजीशंस को लिखना है, तो उसके पोजीशंस को लिखना है तो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। और एक जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, कार्बन नंबर 4 पे अटैच है। ठीक है, तो इसका जो नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3 ओन। क्या लिखेंगे, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3 ओन, जो आपका था करेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेम, इस कंपाउंड का क्या हो गया, ये नेम हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे, जो मेरा नेक्स्ट कंपाउंड था। चलिए इसका नेमिंग करके बताइए हमको जल्दी से, इसका नेमिंग करके बताइए। ये भी किस फॉर्म में है, R1
CO R2 के फॉर्म में है। चलिए इसका नेमिंग कीजिए और जल्दी से बताइए हमको क्या इसका नेम होना चाहिए। टू इथाइल 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ओन। क्या बोल रहे हैं? 2 इथाइल उसके बाद 5 डाइमिथाइल। 5 डाइमिथाइल। हाँ। 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ओन या फिर 3 हेक्सेनोन। हेक्सेन 3 ओन, ये बोल रहे हैं। यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए एक जगह। क्या मिस्टेक कर दिए? देखिए बार बार मिस्टेक करते हैं आप। क्या मिस्टेक करते हैं वो देखिए। आप पेरेंट चिन्ह को ढूंढने में मिस्टेक करते हैं या फिर हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आप किसको पेरेंट चिन्ह लिए? इसको लिए होंगे, ये जो सीधा दिख रहा है इसी को लिए होंगे ना पेरेंट चिन्ह। इस वाले को लिए आप पेरेंट चिन्ह, करेक्ट? इसको लिए। यस सर। अच्छा, तो इस पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या कोई ऐसा चेन आपको नहीं दिखा जिसमें 6 से ज्यादा कार्बन एटम हो? क्या कोई दिखा। ऐसा चेन और नहीं दिखा? कौन सा दिखा? नीचे वाला C2H5। ये वाला नहीं दिखा। इसमें कितना चेन है? इसमें कितना कार्बन है? 1 7। 2 3 4 5 और 2 7, 7 कार्बन है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हेक्सेन 3 ओन होगा ही नहीं। ये क्या है? ये अल्केन के, यहाँ कौन सा अल्केन होगा? हेप्टेन होगा। ठीक है, तो ये तो आपका पहले ही इनकरेक्ट हो गया। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है? पेरेंट चेन ढूंढने में गलती मत कीजिए। तो ये क्या हो गया? 7 कार्बन वाला। चलिए इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। ये जो मेरा है ना C2H5, इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, CH2 CH3। और ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन। ठीक है, तो इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन है। इस वजह से ये क्या होगा? इस 7 कार्बन वाले अल्किन को क्या बोलते हैं हम? हेप्टेन। 7 कार्बन वाले अल्किन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। और कीटोनिक ग्रुप है, इस वजह से कीटोन। तो हेप्टेन प्लस कीटोन इज इक्वल टू क्या होगा? ये हेप्टेनोन। हेप्टेनोन। ठीक है, बट हमको क्या करना पड़ता है? इस ओन का पोजीशन को भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये हो गया हेप्टेन, बीच में छोटा सा ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ क्या हो गया? ओन। ठीक है, ये ब्लैंक क्यों छोड़े? इस कीटोन का पोजीशन को लिखने के लिए। इसके पोजीशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पेरेंट चेन है मेरा, ठीक है, ये जो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन की कार्बन एटम्स का नंबरिंग करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? इस पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को क्या मिले? मिनिमम पोजीशन मिले। तो आप अगर देखते हैं तो आपको किधर से मिलेगा इसको मिनिमम पोजीशन? आप जिधर से भी करते हैं आपको इसको 4th पोजीशन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए हम इधर से ही करते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये क्या मिला आपको? 7वां मिला। ठीक है, तो इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का पोजीशन क्या मिला आपको? इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का पोजीशन क्या मिला? 4th। ठीक है, तो यहाँ जो खाली जगह छुटा हुआ तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? 4। ठीक है, तो जो आपका पेरेंट चेन था उसका नेम क्या हो गया? हेप्टेन 4 ओन। क्या हो गया? ये हेप्टेन 4 ओन हो गया। ठीक है, ये सिर्फ पेरेंट चेन का नेम हो गया। अब बाकी रहा मेरा ये जो 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, इस 3 मिथाइल ग्रुप का मेंशन
हम ट्राई मिथाइल, ठीक है 3 मिथाइल, इस वजह से हम पहले क्या लिख देते हैं ट्राई मिथाइल मेंशन करना है, ठीक है क्या करना है। अच्छा एक सेकंड, श्रिंक हो गया क्या, एक सेकंड रुकिए तो। हाँ अब ठीक है। तो क्या करना है हमको, इस तीनों मिथाइल के पोजीशन को मेंशन करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक जो मिथाइल ग्रुप है मेरा कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे। दो मिथाइल ग्रुप मेरा कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, 3 6 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 366 ट्राई मिथाइल 4 हेप्टेन ऑन, ठीक है। ये हो गया इसका नेम, क्या हो गया मेरा, ये हो गया इस कंपाउंड का नेम हो गया, ठीक है। 366 ट्राइमिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, या फिर बोलिए 366 ट्राइमिथाइल 4 हेप्टेनोन। समझ में आया, क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा तो यहाँ खत्म हुआ मेरा कीटोन्स तक का, ठीक है। नेमिंग ऑफ कीटोन्स वाला पार्ट खत्म हुआ, बचा हुआ क्या है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बचा हुआ है। तो उसका नेमिंग करना हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे किया जाता है। वो इजी है, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, तकलीफ कीटोन्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तकलीफ होता है ना कीटोन्स में ज़्यादा होता है। अगर आप एल्डिहाइड समझ गए ना, एल्डिहाइड अगर समझ गए जिस तरह से नेमिंग करना है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एल्डिहाइड समझ गए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आप कर सकते हैं। वो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में कोई डाउट, कोई डाउट किसी भी चीज़ में, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स में या फिर नेमिंग ऑफ कीटोन्स में, किसी में भी थोड़ा सा भी कोई डाउट। नो सर। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल मिलेंगे आप लोग से 2 बजे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेमिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, शायद प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, तो सारे प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, ये सब नेमिंग करना प्रैक्टिस कीजिए, ये सब जगह प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ होगा। छोटा छोटा दिक्कत, छोटा छोटा हो रहा है ना मिस्टेक, ठीक है। तो जैसे ही छोटा छोटा मिस्टेक होता है वैसे छोटा छोटा मिस्टेक हटेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय।